उसका ताल्लुक जो है वो बड़ा इमोशनल है इस एतबार से। मैं आज से 2 साल पहले भी यहाँ आया था, तो किसी FM रेडियो पे मेरा इंटरव्यू था। जो कंपेयर थे वो मुझसे पूछ रहे थे कि जम्मू कश्मीर की आज़ादी की तहरीक की जब जब बात होती है, मकबूल भट्ट शहीद का नाम जो है उसके साथ लाज़िम व मलज़ूम होता है। मैंने उसके बाद मुझसे कई सवाल किए। जब मैंने रिप्लाई किया तो मैंने उन्हें ये कहा कि जिस खत्ते में मैं रहता हूँ उर्फ़ आम उसे आज़ाद कश्मीर कहा जाता है। और हाफिज़ मकसूद साहब ने जो बात अभी हमें बताई कि एक ऐसा खित्ता जहाँ जिसकी हैयत जो है आज़ादी का कोई तस्वर वहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उसे आज़ाद कश्मीर कहा जाता है। वहाँ का हर वो लीडर, यहाँ कुछ दोस्तों ने आज़ाद कश्मीर के रीजन्स के हवाले से भी बात की। वहाँ का हर लीडर सुबह उठता है तो पहली स्टेटमेंट ये देता है कि वो जम्मू कश्मीर की आज़ादी की तहरीक के लिए नागज़ीर है। वहाँ का हर सियासी कारकुन ये बात कहता है कि ये जिस लीडर को मैं अपना लीडर समझता हूँ, मैं जिसका पैरोकार हूँ, उसी की जिंदगी में जम्मू कश्मीर को आज़ाद होना। आलम ये है कि जिस खित्ते के अंदर आज़ादी के नाम पे इंतहा की एक्सप्लॉयटेशन होती है, उस खित्ते के अंदर मैं रहता हूँ। और आपकी दिलचस्पी के लिए, और ख़ुसूसन मैं अपनी बहनों की दिलचस्पी के लिए बात कहना चाहता हूँ कि वतन से बहुत दूर यहाँ राशदिल में आज आप जीत गए, और वतन में रहने वाले वो लोग वो हार गए जो आज़ादी की बात करते हैं, आज़ादी का नाम है। इस एतबार से आज़ाद कश्मीर के उस खित्ते को जिसे 4 अक्टूबर 1947 में हमारे अजदाद ने कुर्बानियाँ दे के आज़ाद कराया था, वहाँ आज़ादी के उस इंडिजिनस इस्तिआरे का जिसका नाम मकबूल भट्ट शहीद है, उसके नाम पे किसी पुल का नाम नहीं रखा गया, उसके नाम पे किसी स्कूल का नाम नहीं रखा गया, उसके नाम पे किसी और गली मोहल्ले या किसी शहर का नाम नहीं रखा गया। लेकिन आज आप जीत गए। आज आपने अपने इस प्रोजेक्ट में मकबूल भट्ट शहीद हाउस का इजाफा करके हम सबके दिल जो है वो जीत गए। इस एतबार से मैं समझता हूँ कि मेरे वो बहन और भाई जिन्होंने इस सारे अमल को आगे बढ़ाने में अपने जितना भी हिस्सा अदा किया है, मैं उन सबको मशकूर हूँ। दूसरी बात, मुझे नहीं मालूम कि यह तलब क्यों, मैं जिस प्रोग्राम में जाता हूँ ये क्यों आ जाता है। आप यकीन जानिए कि मैं बड़े कर्ब से गुजर रहा हूँ। जो जिस डॉक्यूमेंट्री की का प्रोमो ये चलाते हैं यहाँ, चंद रोज पहले भी एक प्रोग्राम में इन्होंने चलाया, और मैं सच्ची बात है कि शायद जब जज्बात आपके ऊपर हावी हो जाते हैं तो अल्फाज जो हैं वो अल्फाज के जरिए आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि जज्बात को एक्सप्रेस करने के लिए अल्फाज की कोई जरूरत नहीं है। लिहाजा मुझे इस बात का फख्र है कि मकबूल भट्ट शहीद की काविशें, उसकी जदोजहद, उसकी सेक्रीफाइसेस ने 3 जनरेशन्स को जो है वो इंस्पायर किया। क्योंकि मामूली बात नहीं है, समझने की बात है। एक वो नस्ल जो उसके साथ की थी, एक वो
जो आप और हम हैं, और एक वो जो उसकी माँ की शक्ल में पिछली जनरेशन। फख्र करना चाहिए हमें, क्योंकि मामूली बात है। मैं कई मरतबा ये बात कह चुका हूं कि मकबूल भट्ट शहीद एक ऐसी शख्सियत है जिसको दुनिया की उन चंद शख्सियात में, जिसमें चे गेवारा, उमर मुख्तार और होचिमो जैसे लोग हैं, उंगलियों पे हम गिन सकते हैं। मुझे नहीं मालूम कि आपको मकबूल भट्ट के बाद और कौन सी ऐसी शख्सियत चाहिए जिससे आप इंस्पायर होंगे। मकबूल भट्ट जो है, मकबूल भट्ट ये कहता है कि मैंने जदोजहद की है वो फरसूगी के खिलाफ, पसमानगी के खिलाफ, इस्तिसाल के खिलाफ, मुनाफिकत के खिलाफ, जबर के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ और गुलामी के खिलाफ की है। तो दुनिया में जहां कहीं भी फरसूगी है, दुनिया में जहां कहीं भी पसमानगी है, दुनिया में जहां कहीं भी जबर है, दुनिया में जहां कहीं भी गुलामी है, दुनिया में जहां कहीं भी जो है वो भूख और अफलास है, मकबूल भट्ट ने उन सब के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। लिहाजा एक ऐसी यूनिवर्सल शख्सियत और उसकी कुर्बानियां हमारे पास मौजूद हों, तो मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि फिर हमें आज़ाद कश्मीर के उन लीडरों और भारतीय मकबूजा कश्मीर के उन लीडरों की क्यों जरूरत पड़ती है जो आपकी और मेरी इमोशंस को दिल्ली और इस्लामाबाद में गिरवी रख के अपनी कजोरियां भरते हैं। आइए आज हम ये अहद करते हैं कि हम जम्मू कश्मीर के इंडिजिनस मूवमेंट के साथ अपने आप को न सिर्फ वाबस्ता करेंगे, बल्कि सही डायरेक्शन में अपनी तहरीक को आगे बढ़ाते हुए अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। जानता हूं कि यहाँ कुछ अहबाब जो हैं वो पाकिस्तान से मुतल्लिका भी हैं। हमारी एक बहन जो है पाकिस्तान की एक सियासी जमात से उनका ताल्लुक है। मैं उनको ये बावर कराना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि मैं पिछले दिनों लुटन में एक प्रोग्राम में था और हमारे एक कश्मीरी लॉर्ड कुर्बान साहब ने एक बात कही। उन्होंने कहा आप अपने दुश्मनों में इजाफा मत कीजिए। उन्होंने कहा कि आप जो हैं, अगर कोई मुल्क आपकी जो है वो सपोर्ट करता है तो आप उसे जो अपना दुश्मन मत गर्दाने। उनकी बुनियादी तौर पे जो है वो जो बात थी वो पाकिस्तान के हवाले से थी। तो मैंने जब मेरी बारी आई और जब मैंने बात की तो मैंने उन्हें कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो उनसे ज्यादा पुरअमन लोग जो है वो दुनिया में कहीं नहीं है। ये हमारा कल्चर है, ये हमारा हेरिटेज है कि हम अमन पसंद लोग हैं और हम अमन की बुनियाद के ऊपर अपनी तहरीक के साथ वाबस्ता हैं। दूसरी बात ये, इस बात को समझनी चाहिए कि हम पाकिस्तान हम हिंदुस्तान के भी दुश्मन नहीं है। हमारा ये कहना है कि जम्मू कश्मीर के मसले को, चूंकि जम्मू कश्मीर का मसला जो है ये एक सियासी मसला है। जम्मू कश्मीर के अंदर 1.25 करोड़ इंसान बसते हैं। 1.25 करोड़ इंसानों के फ्यूचर स्टेटस को मुतय्यन करने का मसला है। इस एतबार से हमारी तहरीक भी जो है एक सियासी तहरीक है और मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि जब हम एक सियासी तहरीक को आगे बढ़ा रहे होते हैं तो कोई ये क्यों समझता है कि हम हिंदुस्तान से या पाकिस्तान से कोई दुश्मनी कर रहे होते हैं। देखिए, ये बात कॉमन सेंस की है कि अगर जम्मू कश्मीर के मसले को जम्मू कश्मीर के इंसानों की ख्वाहिशात और उमंगों के मुताबिक सॉर्ट आउट कर लिया जाए तो बहुत बड़ा एक मसला जो है उस खित्ते के अंदर से जो है वो खत्म हो सकता है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान पिछली निसफ सदी से ज्यादा अरसे की दुश्मनी जो है वो खत्म हो सकती है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो मिलिट्री माइट बनने की कोशिशों में मसरूफ हैं, वो अपने नेशनल रिसोर्सेज के 70% जो है वो अपनी अफवाज के ऊपर खर्च करते हैं। उसका खात्मा हो सकता है और उनके नेशनल रिसोर्सेज जो है वो उनके बच्चों की तालीम के ऊपर, सेहत के ऊपर और इसी तरह से दीगर जो है रिफायामा और तरक्की के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर खर्च हो सकते हैं। मुझे बताइए कि हम हिंदुस्तान या पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहे हैं कि दोस्ती कर रहे हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के मसले को एक लैंड डिस्प्यूट बना के जो है इस तरह से पेश करते हैं कि हिंदुस्तान कहता है ये मेरा है और पाकिस्तान कहता है ये मेरा है। और लैंड डिस्प्यूट की बुनियाद के ऊपर, उस कॉन्फ्लिक्ट की बुनियाद के ऊपर वो आज जो है एटमी कुव्वतें बनने की कोशिश कर रहे हैं। एटमी कुव्वतें बन भी गए हैं, नई नई एटमी डिवाइसेस बना रहे हैं, मिसाइल्स टेक्नोलॉजी हासिल कर रहे हैं। तो
एंड ऑफ द डे इसका क्या रिजल्ट निकलेगा? हिंदुस्तान अगर कभी जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करे उन डिवाइसेस को, और पाकिस्तान कभी अगर हिंदुस्तान के खिलाफ उन डिवाइसेस को इस्तेमाल करे, तो इसका क्या नतीजा निकलेगा? सिर्फ और सिर्फ हलाकतें। तो किन की हलाकतें? तो हमारी और आपकी हलाकतें। हम मरेंगे, आम इंसान मरेगा। जब अमेरिकन ने जो है वो हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम गिराए थे तो कितनी बड़ी हलाकतें हुई थी। आज तो सुनते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने उससे कई बड़े बड़े बम जो है बना रखे। एक ऐसी कौमें जो बुनियादी तौर पर जो है वो अपने लोगों को रोटी जो है वो नहीं दे पाती है 3 वक्त की, जो अपने लोगों को सेहत की सहूलियात नहीं दे पाती है, जो अपने लोगों को तालीम जो है वो नहीं दे पाती है, मैं समझता हूँ कि उनको इस तरह से जो है वो अपने लोगों के जो हक है उनके नेशनल रिसोर्सेज के खर्च होने का, उसको जो है वो अफवाज और जंगों का सामान तैयार करने के लिए जो सर्फ नहीं करनी चाहिए। इस सब बात हम समझते हैं कि हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान समेत उस पूरे रीजन में जो है वो एक ब्रिज ऑफ लव और एक जो है वो अमन और भाईचारे के पुल के हम जो है काम दे सकते हैं। लिहाजा हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लीडरशिप को जो है इस बात को समझना चाहिए, इस बात को सोचना चाहिए और अपनी अनानियत और अपनी जो है तोसी पसंदाना अज़ाइम जो उनका खात्मा करना चाहिए और जम्मू कश्मीर के मसले को हकीकी मानों में जो रिजॉल्व करना चाहिए। ये तो भी कुछ सियासी बात। थोड़ी सी बात मैं, क्योंकि आज का दिन जो है वो आप मकबूल भट्ट शहीद के दिन के तौर पर मना रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि मकबूल भट्ट शहीद इसी माह में पैदा भी हुए थे और इसी माह में उनकी शहादत भी हुई है। 11 फरवरी को उनकी शहादत हुई थी 84 को, और 18 फरवरी को जो है उनकी वलादत हुई थी 38 में। टोटल जिंदगी उन्होंने 46 साल पाई है। और 18 तारीख को जब हम भट्ट साहब का यौम विलादत मना रहे थे तो मैंने दोस्तों को कहा कि 84 से लेकर आज तक जो है ये 30 साल बनते हैं, और क्योंकि आज हम जो है वो 76वां उनका यौम विलादत मना रहे हैं, इस 76 में से अगर 30 ईयर्स जो है वो आप मनफी करें तो पीछे जो है वो 46 साल बचते हैं। और 46 साल जो मकबूल भट्ट शहीद की जिंदगी थी उसमें 12.5 साल, मैं एक दोस्त की तस्वीर करना चाहूंगा, उन्होंने हाल में 8 साल का 12.5 साल भारत और पाकिस्तान के हुकूमत खानों और जेलों में उन्होंने गुजारे। मैं समझता हूँ कि एक अलफ लैलवी शख्सियत है। उनके खतूत आप अगर जो कंपाइल हुए हैं किताब की सूरत में शौर फरदा के नाम से, जिन दोस्तों ने पढ़े हों तो अंदाजा कर सकते हैं कि वो उस वक्त भी कितना क्लियर था, कितनी क्लियर आइडियोलॉजी के साथ वो मुंसलिक था और कितनी क्लियर बात वो करता था। हमारा प्रॉब्लम ये है कि मैं जब पहली मरतबा यहाँ इंग्लैंड आया तो नौजवान था मैं, ये 96-97 की बात आपको बता रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से वीज़ा मिला और वीज़ा लेने में जो है वो एक ब्रिटिश पार्लियामेंट की मेंबर ऑनरेबल मिसेस एलिजाबेथ पीकॉक ने जो है वो बड़ी कोशिश की थी। बाद में जब हमारी मुलाकात हुई यहाँ ड्यूसबरी में, मेरी बात सुनते सुनते मुस्कुराने लगी तो मैंने पूछा कि क्यों मुस्कुरा रही हैं? तो उन्होंने कहा कि आप कश्मीरियों का ये मसला है कि आपके यहाँ से ऐसे लोग भी आते हैं जो गुलाम रहने के लिए दलीलें देते हैं। बताने का मकसद ये है कि जब तक कि आपका नजरिया जो है वो साफ और शफाफ नहीं होगा, आप क्लैरिटी के साथ जो है अपनी तहरीक के साथ वाबस्ता नहीं होंगे, आप ये जो गुलाम गर्दिशें हैं सियासत की इसमें भटकते रहेंगे। मेरी आप तमाम से गुजारिश है, खसूसन यूथ से, क्योंकि यूथ के बारे में मकबूल भट्ट शहीद ये कहते थे कि मैं अपनी यूथ को पॉलिटिकल और कॉन्शियस सोल्जर बनाना चाहता हूँ, सियासी और ज़मीर का सिपाही बनाना चाहता हूँ। ये मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी दरख्वास्त है अपनी यूथ से कि मकबूल भट्ट शहीद के जेन्युइन और इंडिजिनस जो है वो पॉलिटिकल और कॉन्शियस सोल्जर बने
आपकी मंजिल आपसे दूर नहीं है। वरना ये बदकिस्मती की बात नहीं है कि दुनिया में इंसानियत से प्यार करने वाले दीवारें बर्लिन को ठट्टों से जो है वो तोड़ते हैं, और आज के इस जदीद दौर में जो है जम्मू कश्मीर के सीने के ऊपर जो है वो एक दोस्त फेंस कह रहे थे, अब पुख्ता दीवार बनाने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। आलम यह है कि हमें क्यों जरूरत पड़ती है कि किसी कैंपेन की शक्ल में जो है किसी बरतानिया के पार्लियामेंट के किसी मेंबर को हम ये बात बताएं कि जनाब हमारा मसला क्या है, क्या उन्हें खुद नजर नहीं आता। लेकिन बात यह है कि दुनिया के अपने मसाइल हैं। दुनिया जो है वो अपने मामलात और अपने नेशनल इंटरेस्ट के साथ जो है जुड़ी हुई होती है। सब लोग सारी बातें समझ रहे होते हैं, सब लोग सारी बातें जान रहे होते हैं। सिर्फ मेरी आपसे ये दरख्वास्त है, और चूंकि वाली अदालत साहब ये बात अमूमी तौर पे करते हैं, आज उन्हें तकरीर करने का मौका नहीं मिला। वो ये कहते हैं कि यासर अरफात ने फलस्तीनियों को जो है वो स्कूल नहीं बना के दिए, यूनिवर्सिटियां नहीं बना के दी, अस्पताल नहीं बना के दिए, लेकिन यासर अरफात ने फलस्तीनियों को उनकी आइडेंटिटी दी है, शनाख्त दी है। और एग्जैक्टली मकबूल भट्ट शहीद ने भी यही काम किया है कि उन्होंने आपके लिए कोई तामीर और तरक्की के उस एतबार से कोई राह नहीं खोली है, लेकिन वो आपको आपकी शनाख्त दे गई। वरना अमूमी तौर पर जम्मू कश्मीर के लोगों को बुज़दिली का ताना दिया जाता था, लेकिन जिस दिन मकबूल भट्ट तख्ता-ए-दार पे झूला, हमारे माथों के ऊपर से वो बुज़दिली के सारे दाग जो दूर गए। इससे बड़ी शनाख्त तो क्या हो सकती है। मैं अपने यूथ से ये कहना चाहता हूं कि मकबूल भट्ट जैसा साफ सुथरा इंसान, मेरी बहन ने उन्हीं के एक अदालती बयान से जो इक़्तिबास पढ़ के सुनाया आपको, उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया था, बल्कि वो कहते हैं कि क्राइम की उनकी जिंदगी में, जुर्म की उनकी जिंदगी में जुर्म का कोई हिस्सा नहीं है। उन्होंने आपकी और हमारी हुर्मत और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सारी जिंदगी जदोजहद की, और मल्टी टाइप की तकालीफ उन्होंने उठाई। वो तकालीफ उन्होंने हिंदुस्तान की जेलों में भी, वो तकालीफ उन्होंने पाकिस्तान की जेलों में भी, वो टार्चर उन्होंने हिंदुस्तान के कुबतखानों में भी, वो टार्चर उन्होंने पाकिस्तान के कुबतखानों में भी जो है बर्दाश्त किए। तो किसके लिए किए? आपके लिए और हमारे लिए किए। ये जम्मू कश्मीर जो है ये हमारी माँ है। इसमें कोई कोशर ज़बान बोलने वाला हो, इसमें कोई डोगरी ज़बान बोलने वाला हो, शीना ज़बान बोलने वाला हो, पहाड़ी ज़बान बोलने वाला हो, इसमें बसने वाले इंसान चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियंस हो, ये हम सबका मुल्क है। और बुनियादी बात यह है कि कौमी आज़ादी का जो तस्वर है वो एक मुश्तरका कौमी जदोजहद की बुनियाद के ऊपर अचीव किया जा सकता है। और मुश्तरका कौमी मकासद जो होते हैं उनके लिए एक कॉमन वॉइस की ज़रूरत होती है। और जिस दिन हमने अपने आप को बरादरियों से, ज़ातों से, मसलकों से ऊपर उठा के एक कश्मीरी के तौर पे ये कहा कि हमें उसी तरह से, जिस तरह से आज़ादी का तस्वर हिंदुस्तान में खुद मुख्तार हिंदुस्तान, आज़ादी का तस्वर पाकिस्तान में एक खुद मुख्तार पाकिस्तान, और आज़ादी का तस्वर यहाँ ब्रिटेन में एक खुद मुख्तार बरतानिया, जिस दिन हमने ये मुतहदा आवाज़ दुनिया के सामने जो है पेश की, उस दिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान हमारी इंडिजिनस आज़ादी को रोक नहीं सकेंगे। जी तो बहुत करता है कि आपका बहुत सा वक्त लूँ, इसलिए कि आपने मेरा बहुत सा वक्त लिया। मैं एग्जैक्टली 2:45 पे यहाँ पे मौजूद था। आप में से बहुत सारे दोस्त यहाँ लेट आए। फिर वो थोड़ा सा माहौल को जो है वो माहौल में जो जज्बातियत जो है उमड़ आई है, उसको थोड़ा सा कम करने के लिए
हमारे एक अजीज थे, एक मरतबा मेरा उनसे कराची में मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो तंज़म कहा उन्होंने मुझे कि जरूरी नहीं है कि बादशाह के बेटे भी जो है वो बादशाह हो। मैंने छोटा था, मैं ये आपको 80s के एंड की बात बता रहा हूँ। मैंने बड़ा बरजस्ता उन्हें कहा, मैंने कहा ये बात दुरुस्त है, ऐसा हो सकता है, लेकिन शेरों के यहाँ शेर पैदा होते हैं। तो शेरों का कोई बच्चा कमजोर हो सकता है सेहत के एतबार से, लेकिन जबलत और फसाइल के एतबार से जो है उसमें कोई कमी नहीं होती। तो ये है कि चूंकि ये हमारी जबलत का हिस्सा है कि हम बर्दाश्त करते हैं हर तरह की सख्ती और हर तरह की मुश्किलात को। और मैं अमूमी तौर पे जिस प्रोग्राम में भी जाता हूँ, तो अगर कहीं आखिर में मेरी बारी आती है तो बड़े सब्र तहम्मुल से बैठ के, जब बल्कि नीचे हॉल में बैठे हुए जो है वो अगर उठना भी चाहे तो अपनी सीट से उठ सकते हैं। हम तो यहाँ जब बैठते हैं तो हमारी भी हालत जो है किसी कैदी की होती है। इस शेर का काम करूँगा कि काश की सब तलब और तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करूँ अपने जिगर होने तक। और वतन के हवाले से भी एक शेर जो है वो, एक मरतबा मैं भट्ट साहब शहीद गालिबन में 5th क्लास में पढ़ता था, तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे एक ऐसे लिख के दें। उन्होंने लिख दिया कुछ, तो साथ में एक शेर भी उन्होंने जो है वो खुद से लिखा। और इत्तेफाक की बात है कि वो शेर जो है मेरे दिल दिमाग में आज भी रचा बसा है कि उलुल अज़मी में दानिशमंद की जब करने पे आते हैं, समंदर चीर कर दरिया पहाड़ों से लाते। खुद का जो है एक फेवरेट शेर भी है, और वो मेरे वतन के हवाले से है। किसी शायर ने शायद आप सबके लिए कहा है, वतन चमकते हुए कंकरों का नाम नहीं। आप अपनी धरती माँ को जो है जैसे ना समझिए कि जंगल हैं, पहाड़ हैं, पत्थर हैं, बड़ी खूबसूरत सा जमीन है। और पठान ये कहते हैं कि अर्चा अफल वतन कश्मीर दे। हर किसी के लिए अपना वतन जो है कश्मीर जैसा होता है। तो अगर कोई शख्स जो है वो किसी रेगिस्तान में रहता है और अपने उस रेगिस्तान को कश्मीर समझता है, कोई शख्स जो है वो किसी जो है वो जंगल में रहता है और उसे वो कश्मीर जैसा समझता है, इधर वाले कश्मीर को क्यों अपने वतन को कश्मीर जैसा समझना चाहिए। शेर मुकम्मल करता हूँ कि वतन चमकते हुए कंकरों का नाम नहीं, कि तेरे जिस्म तेरी रूह से